स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। भारत दस्तक बहुजनों को रखे सबसे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते हुए आए हैं और बीजेपी के खुद सांसद जो है सुब्रमण्यम स्वामी वो खुद बोलते हैं ईवीएम एक घपला है और ईवीएम से चोरी की जा सकती है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2004 में और 2009 में तो जो बीजेपी वाले थे सुब्रमण्यम स्वामी खास कर वो ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, हालांकि सच्चाई उनको सब कुछ पता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कहीं भारत में चुनाव आते हैं, किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, वहां से शिकायत आना स्वाभाविक है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे बूथ होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जिले होते हैं जहां पर ईवीएम हैंग हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, वोट नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर ऐसी खबरें आती है कोई बंदा कंप्लेंट करता है कि मैंने वोट तो भाई बसपा को दिया, वोट तो टीएमसी को दिया, वोट तो मैंने समाजवादी पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, लेकिन वोट गया बीजेपी को। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि हर वोट बीजेपी को ही कैसे जाता है, कभी भाई किसी दूसरी पार्टी को क्यों नहीं जाता। अगर कोई बंदा हाथी को वोट दे रहा है तो कांग्रेस को क्यों नहीं जाता, वही वोट क्या बोलते समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं जाता, वो वोट बीजेपी को ही क्यों जाता है। दया पता लगाओ इसके पीछे क्या कारण है। अगर आपको कारण पता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग कारण बता सकते हो। दोस्तों ईवीएम को लेकर अभी दो मामले सामने आए थे बंगाल में क्या हुआ था, एक बंदे ने कंप्लेंट करी थी कि मैंने वोट टीएमसी को दिया और वोट गया बीजेपी को। फिर जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के पास गई, वहां पर जाकर शिकायत करी, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी भाई उनका है, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर एक और खबर आई थी कि बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ले जाया जा रहा था, तो वो ईवीएम जो ले जाई जा रही थी वो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उस इलाके के जो कैंडिडेट, उस सीट के कैंडिडेट, उनकी गाड़ी में ले जाई जा रही थी ईवीएम। और ये ईवीएम हमेशा इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में और सरकारी गाड़ियों में ले जाई जाती है, लेकिन एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में ले जाई जा रही थी। तो मतलब कि क्या भरोसा करे समझ में नहीं आता। अब दोस्तों बात आ रही है आसाम से एक खबर आ रही है दीमा हाउस इलाके में, जहां पर इस सीट के ऊपर, इस बूथ के ऊपर, दीमा हाउस जो जिला है उस एक बूथ के ऊपर केवल 90 वोट, देखिए केवल 90 वोट है। और लेकिन वहां पर वोट कितने पड़े, वोट कितने डाले गए ईवीएम में, 171 वोट। 90 लोग वहां पर रहते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड है और वही वोटर है, लेकिन वोट पड़े हैं उस ईवीएम में 171 वोट। हालांकि इस मामले को मद्देनजर रखते हुए ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, 5 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि सस्पेंड करने से क्या होगा, पिछले वाले एक मामले में जिसमें जो ईवीएम थी वो बीजेपी की गाड़ी में ले जाई गई, उसमें भी 4 लोगों को सस्पेंड किया था, लेकिन कंटिन्यू ऐसी खबरें आई जा रही है ईवीएम को लेकर। आप क्या कहते हो भाई इसको लेकर, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग ने योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो अब प्रदेश बन चुका है, ऐसा लगता है कि वहां पर जंगल राज आ चुका है, लेकिन देश का जो मनु मीडिया है, जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको वो चीजें नहीं बताने वाला जो आपको बहुजन मीडिया या फिर हम लोग बताएंगे। क्योंकि दोस्तों वहां की जो खबरें हैं आपको केवल जितने भी न्यूज चैनल है, मैं नाम लूंगा इनका, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, सभी आपको वहां की पॉजिटिव खबरें देंगे, अच्छा ही बताएंगे, लेकिन बुराई नहीं बताने वाले जब तक तो कोई बड़ा मामला नहीं हो जाता है उन मीडिया वालों की नज़र में, उन मनुवादियों की नज़र में। लेकिन दोस्तों आपको सच वाली हालत बताऊं और सच्चाई बताऊं तो यूपी के अंदर जो दलित, पिछड़े, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी हालत बहुत बेकार है, उनका बहुत शोषण हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे उनके आरक्षण के पदों को लेकर हो। अभी एक खबर आई थी कि जो SC/ST के 59,000 अभ्यर्थी है जो सहायक शिक्षक होते हैं, उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग करी है कि भाई अगर आप लोग हमें रोजगार या नौकरी नहीं दे सकते तो बाबा जी हमें मृत्यु दे दो, हम लोग मरना चाहते हैं। ये खबरें रोजाना यूपी से आते रहती है, चाहे बहुजन महिलाओं के साथ अत्याचार हो, उनके बलात्कार हो, उनके साथ छेड़खानी हो, या फिर किसी भी बहुजन की हत्या हो, या फिर किसी भी दलित के साथ अत्याचार या पिटाई की खबरें रोजाना आते रहती है। लेकिन तब भी हमारे देश का जो मनु मीडिया है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, हालांकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब बचा ही नहीं है, ढह चुका है, मर चुका है, वो कहता है बाबा जी का राज सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों उसी बाबा जी के राज को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब बहुत
बड़ी बड़ी घटनाएं बहुजन समाज के साथ हो रही है। तो इसको लेकर एक कदम उठाया है आजाद समाज पार्टी ने। चंद्रशेखर आजाद जी ने की एक लेटर हेड बनाकर, आजाद समाज पार्टी का एक लेटर हेड बनाकर भिजवाया है यूपी का जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर, और बोला है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है ये बंद होना चाहिए, और जो कानून व्यवस्था यूपी की ढह चुकी है, मर चुकी है और एक जंगल राज आ चुका है यूपी के अंदर, इसको ऊपर ध्यान दीजिए और कानून व्यवस्था सुधारिए। आपके ऊपर ये जो स्क्रीन के ऊपर लेटर हेड चल रहा होगा, अगर आप ये पूरा लेटर हेड देखना चाहते हो तो भारत दस्तक का जो फेसबुक का पेज है उसको जाके लाइक कर लो, उसको जाके फॉलो कर लो, तो ये लेटर हेड आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। या फिर आप मेरी जो ट्विटर आईडी है मिस्टर सुमित, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैं इसको ट्वीट कर ही दूंगा, और सारी जो लिंक्स है मेरे सोशल मीडिया की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके उसको फॉलो करो। तो दोस्तों एक बड़ा एक्शन माना जा सकता है आजाद समाज पार्टी का कि उन्होंने एक लेटर हेड बनाकर पुलिस को दिया है, प्रशासन को दिया है, हर जगह पहुंचा रहे हैं, गृह मंत्रालय में पहुंचा रहे हैं। इससे देखिए, मैं तो नहीं बोलता कि कुछ बड़ा चेंज होगा, लेकिन एक दबाव जरूर बनेगा कि एक बड़ा संगठन ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। तो आपका इस बारे में कुछ कहना है, या फिर यूपी के जंगल राज के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज का वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों, आप लोग भारत दस्तक के मेंबर बनना चाहते हैं, वो भी फ्री में, और बहुजन समाज के इस क्रांतिकारी चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने की है। देखते रहिए भारत दस्तक।